हाय गाइस। सो अगेन मैं आपको हिंदी हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे आप ध्यान से समझना। ठीक है, एंड जिसने मेरी प्रीवियस वाली नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वाली देख ले, क्योंकि वो फर्स्ट स्टोरी है एंड ये इसकी पूरी कंप्लीट स्टोरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सानिकाल जब उसके पिता बाग में गए और पौधों को गिरा हुआ देखा। सानिकाल मतलब कि शाम में जब उसके पिता बाग में गए, जबकि आती है वैन। वैन उसके पिता मतलब हिज फादर। वैन हिज फादर जब उसके पिता बाग में गए। ठीक है, ये पहुंच गया आपका पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म। वैन हिज फादर गए, गो का था वेंट। ठीक है, वेंट टू द गार्डन। वैन हिज फादर वेंट टू द गार्डन, जब उसके पिता बाग में गए। कब? शाम में। ठीक है, तो इन द इवनिंग हम लास्ट में भी लगा सकते हैं और इन द इवनिंग को हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। ठीक है, इन द इवनिंग व्हेन हिज फादर, और हम ये भी कर सकते हैं टू द गार्डन इन द इवनिंग। ठीक है, तो मैं लास्ट में लगा रहा हूँ टू द गार्डन इन द इवनिंग। ठीक है, और पौधों को गिरा हुआ देखा। एंड देखा, देखने की आती है सॉ। ठीक है, देखने की आती है सी, बट ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सॉ आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। एंड सॉ क्या देखा? पौधों को गिरा हुआ। सो द प्लांट्स को गिरने की आती है फॉल मतलब गिरना। जैसे झरना गिरता है ना, तो झरना को बोलते हैं फॉलन। ही इज फॉलिंग। ठीक है, मतलब वो गिर रहा है। फॉलन मतलब कि इट इज फॉलिंग। झरना एक बेजान चीज़ है तो उसके लिए इट लगाएंगे। ठीक है, दिस नहीं लगाएंगे। तो द प्लांट्स फॉलन मतलब कि ही सॉ द प्लांट्स फॉलन, प्लांट्स को गिरा हुआ देखा। तो उन्हें बहुत क्रोध आया। तो कि मैंने आपको बताया था कॉमा लग जाता है। ठीक है, बस कॉमा लगा दो तो के लिए। तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ही मतलब वे, वॉज वेरी एंग्री। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा। उन्होंने ही, ठीक है, पूछा, पूछने की आती है आस्क, एंड पास्ट में पहुंच गया तो ईडी लग जाएगी, आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा किससे? अपने पुत्र से। ही आस्क्ड टू हिज सन, टू हिज सन। अगर लड़की होती तो आ जाता हर सन। ठीक है, लड़की होती तो क्या होता? हर आता, हर सन। ठीक है, नहीं, हर डॉटर, सॉरी। ठीक है, हर डॉटर, लड़की की डॉटर आती है। ही आस्क्ड टू हिज सन, क्या पूछा? टू हिज सन, so the plants follow, and so the plants follow. He was very angry and asked to his son, जॉर्ज, ये किसने किया है? ठीक है, वैसे हम ना और पौधों को गिरा हुआ देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ठीक है, एंड saw the plants falling, he was very angry। he was very angry को हम पहले भी लिख सकते हैं ऐसे कि he was very angry to saw the plants fallen। ठीक है, he was very angry to saw the plants fallen, ये भी सही है एंड वो वाला भी सही है। अंडरस्टूड? तो हम कैसे भी बना सकते हैं, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अंडरस्टूड? 1 सेकेंड। जॉर्ज, ये किसने किया है? जॉर्ज, ये किसने किया है? ये पहुंच गया आपका
प्रेजेंट परफेक्ट में तो आएगा हु हैज़ डन इट। हु मतलब किसने, हैज़ डन इट मतलब ये आपका हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेते हैं, हु हैज़ डन इट, और ये लगाएंगे थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन इट। हु हैज़ डन इट, ये किसने किया है। आंखों में आंसू भरकर जॉर्ज ने कहा। आंखों में आंसू भरकर, तो स्टार्ट करेंगे आंखों में आंसू भरकर, विद टीयर्स इन हिज आईज। ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट होगा, विद टीयर्स इन हिज आईज। कभी कभार हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विद टीयर्स इन हिज आईज जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, क्या कहा, पिताजी मैं झूठ नहीं बोल सकता। फादर, आई नहीं सकता, सकता की मैंने आपको बताई थी कैन आती है, आई कैन नॉट, नहीं सकता, क्या नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये सब मैंने किया है, आई हैव डन इट। आई हैव डन इट मतलब, आई हैव डन इट मतलब ये मैंने किया है। ठीक है, आई हैव ऑल डन इट, ये सब मैंने किया है। ठीक है, पिताजी जोर से बहुत खुश हुए कि उसने सत्य बोला, सच बोला। फादर वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए, क्यों खुश हुए, क्योंकि उसने सत्य बोला। वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही, बोला, बोलने की आती है स्पीक, बट यहाँ पे ये आपको आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो आएगी स्पोक, बिकॉज ही स्पोक द ट्रूथ। ठीक है, ही मतलब वो, स्पोक मतलब बोला, द ट्रूथ सच बोला। अंडरस्टूड। तो ये आपके ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू।